हरे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत गीता की श्रृंखला में। आज हम सुनेंगे 5वें अध्याय की कहानी कर्म वैराग्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को वैराग्य का महत्व समझाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे अपने कर्मों का त्याग करना चाहिए या उन्हें करना चाहिए। मैं बहुत असमंजस में हूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, कर्म योग और कर्म वैराग्य योग दोनों ही सही मार्ग हैं, लेकिन कर्म योग को अपनाना अधिक उपयुक्त है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार एक साधु था जिसने अपने सभी कर्तव्यों का त्याग कर दिया और जंगल में ध्यान करने चला गया। उसने सोचा कि कर्म का त्याग करके ही वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि केवल कर्म का त्याग करना ही पर्याप्त नहीं है। उसे अपने मन और आत्मा का भी शुद्धिकरण करना होगा। तभी वह समझ पाया कि सच्चा वैराग्य वही है जब हम अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में करते हैं और फल की चिंता नहीं करते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। उन्होंने कहा, अर्जुन, जैसे एक किसान मेहनत करता है और फसल का फल भगवान पर छोड़ देता है, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। अर्जुन ने यह सीखा कि सच्चा वैराग्य वही है जब हम अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में करते हैं और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देते हैं। उसने यह भी जाना कि सच्चा वैराग्य हमारे मन और आत्मा का शुद्धिकरण है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म वैराग्य योग का मतलब है अपने कर्मों को त्यागे बिना ही वैराग्य को अपनाना। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मन और आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह अपने कर्तव्यों को निभाएगा और उन्हें भगवान की सेवा के रूप में करेगा। उसने यह भी सीखा कि सच्चे वैराग्य से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है और हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि कर्म योग और कर्म वैराग्य योग के माध्यम से ही हम सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए और उन्हें भगवान की सेवा के रूप में समर्पित करना चाहिए। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह समझा कि सच्चा वैराग्य वही है जब हम अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में करते हैं और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देते हैं। उसने यह भी जाना कि सच्चे वैराग्य से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। तो प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि सच्चा वैराग्य वही है जब हम अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में करते हैं और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिल सके। अगले अध्याय में हम जानेंगे आत्म संयम योग के बारे में, जहां श्री कृष्ण बताते हैं कि हमें अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाएगा कि सच्चे आत्म संयम से हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। तो अगला वीडियो जरूर देखें। राधे राधे।